स्टूडेंट, ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कुश कुमार और आज हम लेकर आए हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान बीएससी 2014 में सेकेंड सेटिंग में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव और उससे जानेंगे जुड़े हुए तथ्य। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। याद रखिएगा, एमवीवीआई क्वेश्चन है मैट्रिक के लिए। अगला देखते हैं, गैरीबाल्डी को दिल्ली यहाँ लिखा गया, इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती नामक सेना। गैरीबाल्डी की जीवनी किसने लिखा था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत को कहाँ का गांधी कहा जाता है? पंजाब के गांधी। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिए थे। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक है, आपका आंसर हो जाएगा बी, लियो टोल्स्टॉय। युद्ध और शांति, इसी को कहते हिंदी में युद्ध और शांति या वार एंड पीस के लियो टोल्स्टॉय हैं। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। विश्व में सबसे अधिक छपने वाली पुस्तक का नाम क्या है? बाइबिल, जो कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक कौन है? तो बाइबिल ही है। लेकिन दूसरे नंबर पर विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक या भारत की वैसी पुस्तक जो विश्व में सबसे अधिक बिकी है, जिसका नाम क्या है? तो पंचतंत्र, जिसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में पशु पक्षी आदि से जुड़ी हुई अनेक कहानियाँ दी गई है, मनोरंजक कहानियाँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो रूस में नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में, आपका बी आंसर हो जाएगा, 1921 ईस्वी में लागू हुआ। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो 1991 ईस्वी में। रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। भारत में नई आर्थिक नीति पीवी नरसिम्हा के द्वारा लागू किया गया था। भारत में उदारीकरण के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है या कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, क्योंकि एक बार यूज करने पर इसका बार बार यूज किया जा सकता है सौर ऊर्जा का। सूर्य ऊर्जा एक कैसा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन है, यह बार बार बनता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? आखिर सूर्य से ऊर्जा क्यों निकलता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। वहां पर नाभिकीय संलयन होता है, क्या होता है कि चार हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। और यही हीलियम नाभिक जब विस्फोट करता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस है। हाइड्रोजन 74.5% है और हीलियम 24.5% है। सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम है। संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य में 99.999% ऊर्जा निहित है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है हमारा अमावस्या को। कौन सा दिन? अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण लगता है कब? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है, पूर्णिमा। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को हम लोग कहते हैं नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह, क्योंकि पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है। 3/4 भाग क्या है? जल। 4 भाग में 3 भाग जल। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। समुद्र का जल नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। पृथ्वी पर पीने लायक पानी कितना प्रतिशत है? तो 2.5%। हम जानते हैं कि पृथ्वी जितना उसके 3 भाग में 3/4 में, माने 4 भाग में से 3 भाग में जल है, लेकिन पीने के पानी आज भी यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि जो जल है सबसे अधिक वो समुद्री जल है। पृथ्वी पर जितना जल है उसमें 97.5 संपूर्ण जल का महासागर में जल होता है, 97.5% जल। महासागर का जल जो होता है खारा होता है, वह पीने लायक नहीं होता है।
तो पीने वाला जल कितना प्रतिशत है? केवल मात्र 2.5%। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के है राजस्थान में। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल राजस्थान। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। अफ्रीका महादेश के उत्तरी भाग में है। ये लगभग 10 या 11 देशों में फैला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है जो मंगोलिया चीन में स्थित है। मंगोलिया पर किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट। ऐसे हम जानते हैं मरुस्थल में क्या होता है? बालू। क्या होता है? बालू। अब बालू का आकार क्या होता है? 0 साइज का होता है, तो यह जीरोफाइट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो प्राणियों के शरीर में जल इस प्रकार से आएगा तो मानेंगे 85%, 85%। लेकिन प्राणियों के शरीर में जल जो होता है 65% टू 85%। प्राणियों में जल यहाँ लिखा हुआ है कि 65 से 80% होता है। प्राणियों के शरीर में जल भार के अनुपात में या भार के विचार से कितना प्रतिशत होता है? 10% है। यानी कुल भार का 10% प्राणी के शरीर में जल होता है। जैसे किसी व्यक्ति का अगर 50 kg का वजन है तो 50 का 10% कितना होगा? तो 5 kg होगा, तो 5 kg उसमें जल होगा। पेड़ पौधे जल के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हम जानते हैं कि वायुमंडल में हमारा ऑक्सीजन 21% विद्यमान है और हमेशा बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो किस रूप में छोड़ते हैं? तो जल के रूप में छोड़ते हैं। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। H2O उसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड है। जल में परमाणु की दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो 2:1। यह भार की दृष्टि से यही बोल दे तो 1:8। क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 भार हो गया। ऑक्सीजन का 16 भार होता है तो 2×8 = 16, तो 1:8। पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र पदार्थ जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, वो है जल। तो जल जो है पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस के रूप में भी, जल के रूप में भी, गैस के रूप में, द्रव के रूप में भी। ठोस के रूप में हो गया बर्फ, द्रव के रूप में है जल और गैस के रूप में हो गया जलवाष्प। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसे मयूर कहते हैं, मयूर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, बंगाल टाइगर, बाघ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन कब घोषित हुआ? तो 2009 में, याद रखिएगा 2009 में। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? तो गंगा नदी है। नदी कौन है? गंगा नदी। इसकी घोषणा कब हुआ? तो 2008 में कि भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद, बरगद। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो कमल। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था? तो भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था अप्रत्यक्ष। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। गणतंत्रात्मक देश किसे कहते हैं? कि वैसे देश जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष चुने जाते हैं, माने कि निर्वाचित होते हैं, वह गणतंत्रात्मक देश होता है। जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष नहीं चुने जाएंगे वह गणतंत्रात्मक देश नहीं होगा। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। ऐसे सबसे पहले भारत की राजधानी बनी थी कोलकाता, कोलकाता। आता है कि भारत का कौन ऐसा शहर है जो एक दिन के लिए राजधानी बनी थी? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद। विश्व में एकमात्र देश जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वह स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी बर्न है।
स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का चुनाव केवल वो 1 वर्ष के लिए होता है, माने कि राष्ट्रपति 1 वर्ष के लिए बनते हैं वहाँ पर। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के 4 अंग हैं। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ? तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुआ 1986 1986। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को भारत में। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, सुनामी किस स्थान पर आते हैं? तो सुनामी आते हैं समुद्र में, स से सुनामी, स से समुद्र में आते हैं। सुनामी में क्या होता है? समुद्र में आने वाले भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। समुद्र में जो भूकंप आता है उसे सुनामी कहते हैं। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। विश्व में सबसे अधिक सुनामी जापान देश में ही आता है। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो यह आया था बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। सुंदरबन डेल्टा जो है मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है एवं बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन डेल्टा किससे बना है? तो सबसे बड़ा डेल्टा जो बना है गंगा एवं दामोदर के सहयोग से बना है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना क्या है? तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। और विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना है टेनसी नदी घाटी परियोजना। टेनसी नदी घाटी परियोजना जो कि अमेरिका में है। ऐसी टेनसी नदी घाटी पर आधारित है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो आज हमारा यहीं तक सफर रहा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, जय हिंद।